अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो है पतीले में बेकिंग के मुतालिक। व्यूवर्स, मुकम्मल वीडियो देखने के बाद पतीले में बेकिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बना रही हूँ आज मैं 3 पाउंड का वनीला स्पंज केक। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि पतीले को प्री हीट किस तरह करना है, कितनी देर तक करना है, कौन सी टाइप का पतीला सबसे बेहतर है, पतीला प्री हीट हो चुका है या नहीं। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को रेडी। 3 पाउंड का वनीला स्पंज बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 150 ग्राम मैदा, 1.5 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर और 150 ग्राम ही है मेरे पास यहाँ पर बारीक चीनी। अच्छे बेकिंग रिजल्ट के लिए हमेशा बहुत ही क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कीजिए। जो वनीला एसेंस मैं यूज़ करती हूँ उसकी पिक्चर मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ करीब से भी। जब तमाम अज्जा आपने निकाल कर रख लेने हैं तो उस वक्त आपने पतीले को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख देना है। इसकी जो आंच होगी वो फुल होगी, जितनी भी आपके चूल्हे में फुल आंच है वो आपने खोल देनी है। मैं यहाँ जो पतीला इस्तेमाल कर रही हूँ वो पतली चादर वाला सिल्वर स्टील का पतीला है। बहुत अच्छी बेकिंग होती है, बहुत जल्दी प्री हीट हो जाता है ये। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ फिर बेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप मोटी चादर वाला पतीला इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ पतीले के साथ हमेशा पतीले का ढक्कन इस्तेमाल कीजिए। कांच का ढक्कन लगाने से इतना अच्छा प्री हीट नहीं होता है। जितनी देर में पतीला प्री हीट हो रहा है हम कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को रेडी। बैटर बना लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह 3 दफ़ा छान लेना है। थोड़ा सा छलनी को ऊपर उठाकर छानिए ताकि जो हवा है वो तमाम ज़र्रात को अच्छे से अलग अलग कर दे। तो इस तरीके से बेकिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, स्पंज बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मैंने एक मोल्ड भी बिल्कुल रेडी करके रख लिया है। 9 बाय 9 का है ये। 3 पाउंड के स्पंज के लिए बेहतरीन मोल्ड है। राउंड मोल्ड लिया है मैंने, तो इसको मैंने लाइनिंग लगाकर बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है ऑयल से। 3 पाउंड के वनीला स्पंज के लिए 6 अंडे चाहिए, जिनको आप एक बोल में डाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे आप जो बारीक चीनी हमने निकाल के रखी है 150 ग्राम। बीट करना स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस होंगे, जितना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डर डर के बेकिंग करेंगे उतना ही रिज़ल्ट ख़राब आता है। तो आपने बस बिना झिझक इसको स्टार्ट कर देना है। फुल स्पीड पे, हाई स्पीड पे करना शुरू कर दीजिए। इलेक्ट्रिक बीटर तकरीबन 3 मिनट के अंदर जो चीनी और अंडे का आमेज़ा है इसको अच्छी तरह फुला देता है, फ्लफ़ी कर देता है। इसकी निशानी ये है कि जब हमारा बैटर रेडी हो जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के लिए तो उसकी निशानी ये है कि ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसमें ये मशीन चला रहे होंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल पानी की तरह रनी नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो है टेक्सचर नज़र आएगा बनता हुआ, डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद क्या सिचुएशन है बैटर की। फिर हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है चाय का वनीला एसेंस। और इसको मिलाने के बाद मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा बीट करूँगी, ज़्यादा बीट नहीं करना है। इसके बाद याद रखिएगा एग्स को ओवर बीट भी नहीं करते। अगर आप एग्स को बहुत ज़्यादा फुला देंगे, बहुत ज़्यादा बीट कर देंगे ओवर बीट, तो फिर जो आपका केक स्पंज बनेगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। 3 मिनट तक बीट करने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उनको मैं मिक्स करूँगी स्पैचुला से, मगर याद रखिएगा कि मैं नॉर्मली इसको हाथ से मिक्स करती हूँ। हाथ से जो है बैटर बहुत अच्छा मिक्स होता है। तो फ़िलहाल मैं इसको स्पैचुला से कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिए, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। जब हम ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, ओवर मिक्स कर देते हैं तो जो आटे में मौजूद ग्लूटेन होता है, एक स्टिकी मटेरियल होता है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से केक जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनता, बल्कि जुड़ा जुड़ा सा होता है, बहुत कंडेंस सा होता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई केक हमारा अच्छे से राइज़ नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही होता है कि या तो आप ओवर मिक्सिंग कर देते हैं या फिर आप जो है इंग्रेडिएंट्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। तो जब ये रेडी हो जाएगा, मिक्स हमारा अच्छे से हो चुका है, लम्प सारे ख़त्म हो चुके हैं। आपने चेक कर लेना है कहीं भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स बाकी ना हो। अब हमने तैयार शुदा बैटर को डाल लेना है मोल्ड में जो पहले से हमने रेडी करके रखा हुआ है। हमारा पतीला भी इतनी देर में प्री हीट हो चुका होगा, उसको चेक करते हैं। मोल्ड में डालते हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल है वो सारा अच्छे से यकजान है, फूला हुआ है, अपना टेक्सचर मेंटेन कर रहा है। अब आपने इसकी सरफेस को स्पैचुला से अच्छे से लेवल कर लेना है। लेवल करने से क्या होगा कि जब बेकिंग के बाद रिज़ल्ट आएगा तो जो उसकी सरफेस है वो बिल्कुल लेवल्ड होगी, डोम शेप नहीं होगा, बीच में से उठा हुआ नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका बेकिंग करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो फिर बेकिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है, रिज़ल्ट अच्छा आता है। पतीला प्री हीट हो चुका है या नहीं आपने ये चेक करना है। तो आप पतीले से थोड़ा सा दूर हाथ रखिएगा, साथ टच नहीं करना है। अगर आपको हरारत फील होती है तो इसका मतलब है पतीला बहुत अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर लगा दीजिए स्टैंड। आंच अब आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, इतनी जितनी के चावल के नीचे दम लगाते वक्त करते हैं उतनी कर देनी है, और रख देना है इसके अंदर मोल्ड।
फिर ढक्कन ढककर 25 से 30 मिनट तक बेक करना है। उससे पहले पतीला बिल्कुल नहीं खोलना। आप जब 30 मिनट के बाद पतीला ओपन करेंगे तो देखेंगे कि परफेक्ट केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। स्पंज आपका केक अगर मोल्ड की दीवारें छोड़ चुका है तो केक बिल्कुल रेडी है। आपको यहाँ पर टूथपिक लगाकर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चूल्हा बंद कर दीजिए और ढक्कन को दोबारा ढक दीजिए अंदर से साफ़ करके। अगर कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं तो उनको साफ़ करके दोबारा से ढक दीजिए। 5 मिनट तक ढका रहने दीजिए ताकि जो नमी है केक के अंदर ही रहे और केक के अंदर जज़्ब हो जाए, केक ड्राई ना हो और ना ही बैठे। इन तमाम टिप्स को अगर आप अपने जहन में रखेंगे, इन पर अमल करेंगे तो फिर आपको परफेक्ट बेकिंग से, परफेक्ट होम बेकिंग से कोई नहीं रोक सकता। आप घर बैठकर होम बेकिंग कर सकते हैं, होम बिजनेस कर सकते हैं मेरी तरह और घर वालों को खिला सकते हैं, यानी कि एक छोटी मोटी बेकरी अपने घर पर बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।